आज हम डीप फोकस के विज्ञान को समझेंगे और जानेंगे कि इस पर महारत कैसे हासिल की जाए। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना, कोई बहुत जरूरी काम करने बैठे हैं और बस एक सेकंड में हाथ फोन पर चला जाता है और फिर शुरू हो जाती है रील्स की स्क्रॉलिंग। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सच तो यह है कि फोकस की कमी का सीधा सीधा मतलब है ग्रोथ की कमी। ये भले ही एक छोटी सी आदत लगे, लेकिन इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा दिमाग आखिर इतना भटकता ही क्यों है। देखिए, हमारा दिमाग ना लाखों सालों से सरवाइव करने के लिए ही बना है और सर्वाइवल के लिए जरूरी था कि वो हर छोटी बड़ी हरकत, हर नई आवाज पर ध्यान दे ताकि किसी खतरे से बच सके। प्रॉब्लम यह है कि आज की डिजिटल दुनिया में हमारा वही सर्वाइवल मैकेनिज्म हमारे खिलाफ काम कर रहा है, जहां हर नोटिफिकेशन एक झूठे खतरे की तरह हमारा ध्यान खींच लेता है। इस पूरी चीज को समझने के लिए हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। रेड मतलब प्रॉब्लम को समझना, ऑरेंज मतलब सॉल्यूशंस ढूंढना और ग्रीन मतलब उन सॉल्यूशंस को अपनी जिंदगी में लागू करना। तो अभी हम हैं रेड जोन में, ठीक है। तो अब हम एंटर कर रहे हैं ऑरेंज जोन में, यानी अब बात होगी सॉल्यूशंस की। सबसे पहले उन डिस्ट्रैक्शन से निपटते हैं जो हमारे आसपास, मतलब हमारे बाहर की दुनिया में मौजूद है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई तो डिजिटल दुनिया से है, तो हमारा पहला हैक सीधा इसी पर हमला करेगा। इसे हम कहते हैं द लॉग आउट हैक। अब ये सुनने में बहुत छोटा सा काम लगता है, पर इसके पीछे की साइकोलॉजी कमाल की है। जिन ऐप्स पर सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, उन्हें यूज करने के बाद बस लॉग आउट कर दीजिए। अगली बार जब आप आदत में उस ऐप को खोलेंगे तो लॉगिन करने का जो एक्स्ट्रा स्टेप है ना, वो आपके ऑटोमेटिक लूप की चेन को तोड़ देगा। आपको सोचने का एक पल मिलेगा कि क्या मुझे सच में से खोलना है। अच्छा, डिजिटल दुनिया के बाद अब बात करते हैं हमारे आसपास के शोर की, जो हमारा ध्यान खींचता है। इसके लिए हमारा दूसरा तरीका है व्हाइट नॉइज। ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। बस YouTube पर व्हाइट नॉइज सर्च करें और हेडफोन लगा लें। ये आवाज आपके और बाकी दुनिया के शोर के बीच एक साउंड कर्टन, एक ध्वनि का पर्दा बना देती है, जिससे आपका दिमाग शांत हो जाता है और आप डीप फोकस जोन में चले जाते हैं। बाहर के डिस्ट्रैक्शन से तो हमने निपट लिया, पर उस शोर का क्या जो हमारे दिमाग के अंदर चलता रहता है? तो अब हम ऑरेंज जोन के दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, हमारे मन के हैक्स। हमारा तीसरा हैक एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक पे काम करता है, अर्जेंसी। मतलब किसी काम को करने की जल्दी पैदा करना, भले ही वो नकली क्यों ना हो। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, प्रेशर, भले ही वो हमने खुद बनाया हो, हमारे दिमाग को हाई परफॉर्मेंस मोड में डाल देता है। तो अपने हर काम के लिए एक फेक डेडलाइन बनाइए। जब डेडलाइन पास आती है तो हमारा दिमाग खुद ब खुद सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर देता है। कई बार हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कोई नोटिफिकेशन या कोई आवाज नहीं, बल्कि हमारे अपने ही विचार होते हैं। ये अगला हैक इसी ओवरथिंकिंग वाले मन को शांत करने की एक इंस्टेंट टेक्निक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको विचारों को जबरदस्ती रोकना है, नहीं, बस अपना ध्यान वहां से हटाना है। जैसे ही लगे कि दिमाग भटक रहा है, तुरंत अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर ले आए। ये एक इंस्टेंट मेंटल रीसेट बटन की तरह है, जो दिमाग में खुले सारे फालतू टैब्स को एक एक करके बंद कर देता है। और अब आता है हमारा पांचवा हैक, जो काम के दौरान आने वाले बेकार के विचारों को दबाने की जगह उन्हें मैनेज करना सिखाता है। काम के बीच में अगर कोई भी रैंडम आइडिया या विचार दिमाग में आए तो उससे लड़िए मत, बस उसे फटाफट एक कागज पर लिख दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग को तसल्ली हो जाती है कि हाँ, इस विचार को संभाल लिया गया है और वो आपको बार बार उसे याद दिलाना बंद कर देता है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम समझी, सॉल्यूशंस भी देख लिए। अब बारी है ग्रीन लाइट की, यानी इन सभी चीजों को एक एक्शन प्लान में बदलने की। क्योंकि देखिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन लेने से बदलेगा। तो पहले दिन बस ये देखिए कि आप कब और कैसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरे दिन अपने काम की जगह को साफ सुथरा कीजिए। तीसरे दिन लॉग आउट हैक और नोटिफिकेशन बंद करने वाला रूल फॉलो कीजिए। और फिर चौथे से सातवें दिन तक रोज कम से कम 2 घंटे बिना किसी रुकावट के डीप फोकस में काम करने की आदत डालिए। एक बात हमेशा याद रखिए, कॉन्फिडेंस तब बनता है जब हम खुद से किए वादे पूरे करते हैं। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं और अपना काम पूरा करते हैं, तो आपका खुद पर भरोसा और मजबूत होता है। तो इस 7 दिन के चैलेंज को आज से ही शुरू कीजिए और इस सोच के साथ आगे बढ़िए कि अब आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करेंगे, वो आपको नहीं।